हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है फिर लौट आया छलावा। तो कहानी हमारी शुरू होती है आज एक गांव से। गांव है, काफ़ी इंटीरियर में गांव है। गांव अधिकतर ऐसे ही होते हैं, सड़कें थोड़ा शहर तक कम रहती हैं, ज़्यादा मरम्मत नहीं होती। सड़कों के आसपास हरियाली बहुत होती है, ढाबा रोड नहीं है, खड़ंजे से की सड़क बनी हुई है, यातायात के साधन ज़्यादा नहीं हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो रह रहे होते हैं। गांव तो होता है बिल्कुल जहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं, सड़क पे या सड़क के आसपास लोग बहुत कम होते हैं। तो खेतों में इस समय धानों की रोपाई चल रही है। सब महिलाएं पुरुष सब अपने अपने खेतों में हैं। वहीं सड़क के आसपास जो पेड़ होते हैं, कुछ बड़े छोटे, झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा थी। गांव के लोग बहुत ही हंसमुख थे, बहुत अच्छे थे, रहते थे। एक पीढ़ी निकल चुकी है, दूसरी पीढ़ी अभी रह रही है। तो उसी गाँव में धान की रोपाई जो चल रही है, तो सारे बुजुर्ग बच्चे सब वहीं पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि गांव में जो छोटे बच्चे या वैसे लोग जो रुक जाते हैं, रह जाते हैं, रोपाई खत्म होने के बाद में सब अपना अपने अपने काम में दूसरे बिजी हो जाते हैं। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल सा, बरगद का कहें या कोई पाकड़ का पेड़, इसी टाइप से दो एक पेड़ थे। लेकिन जो बरगद का पेड़ था वो काफ़ी बड़ा था, दरख्त बिल्कुल था। जो दरख्त होता है काफ़ी पुराना। लोगों की वहाँ पे मान्यता थी कि इस पे पितृ लोग हमारे रहते हैं, यानी कि गांव के जो बुजुर्ग लोग जो ख़त्म हो जा चुके हैं, उनकी पुरानी पीढ़ियाँ वो मर करके आत्मा के रूप में वहाँ पे रहती हैं। रहती क्या है, समझ लीजिए, वो वहाँ पे पूरे गांव की सुरक्षा करती हैं। वो सुरक्षा करने के लिए ही वो पेड़ है, क्योंकि जो कुछ भी उस गाँव में आता था उस पेड़ के पास से होकर के ही रास्ता थी। वहाँ की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। वहीं पे लोग बैठते थे और अपना जो भी खान पान करते थे। लेकिन कुछ दिनों से वहाँ की साफ सफाई थोड़ा अच्छे से नहीं होती थी साइड की, तो थोड़ी झाड़ियाँ उगी थी। तो लोगों ने मिल करके उसको साफ सफाई कर दी। तो बच्चे वहाँ पे आकर के खेलने लगे थे। बच्चे जब खेलते थे उस बरगद का पेड़ पर, जो इतना बड़ा था, तो उसकी जड़ें नीचे तक लटकी हुई थी। तो उसमें से सांप, कीड़े, बिच्छू वो भी चढ़ जाते थे। तो सांप उसमें ज़्यादातर रहने लगे थे। सांप रहते थे और कौवे वगैरह बहुत रहते। कहते हैं कि पितरों की आत्मा जो रहती है वो कौवों के रूप में आती रहती है और हमें समय समय पे सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से लोगों की मान्यता थी वहाँ पे। और ये कहीं तक सही भी, क्योंकि पितृपक्ष में हम लोग कौवे को ही भोजन परोसते हैं पहले। तो इस तरह से उस गांव में सभी किंवदंतियाँ जो फैली हुई थी कि वहाँ पे जाना या नहीं जाना, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते भी थे। तो बच्चे वहाँ जाने खेलने पहुँच जाते थे और बहुत जगह होती थी, इसलिए खेलते थे। तो एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे वहीं पास में ही। तो एक बच्चे को क्या हुआ, सांप ऊपर से उतरा और उसने काट लिया। सांप ने काट लिया, लेकिन वो उसे जहर वहर नहीं फैलता था। यूं ही वो सांप बस रहते थे दिखने के लिए कि लोग उसमें डर बना रहे। अब वो आनंद फानंद में जो बच्चे के माता पिता थे वो लेकर के उसको वहां से जाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं, इलाज करवाते हैं। बच्चा तो बच गया, लेकिन वो इतना गुस्सा हुए, सोचा कि हम उस पेड़ को अब हम कटवा ही डालेंगे। तो अब आते हैं दोबारा से, फिर उस पेड़ को देखते हैं कि पेड़ तो भाई इतना बड़ा है, इसको तो काटने में भी बहुत समय लगेगा। गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो मना भी करते हैं, लेकिन वो पूरा मन बना लेता है। तो जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, सरपंच जी को बुला करके मुखिया जी से बात करते हैं। कुछ एक और 10-20 लोगों को बुला लेते हैं जो बुजुर्ग ही होते हैं। उनको लेकर के वो पेड़ के पास आते हैं। पेड़ के पास आते हैं, उस बच्चे के माँ बाप जो होते हैं उसके पिता से कहते हैं, बेटा देखो, इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ हमारे बुजुर्गों की निशानी है और इस पे जो है हमारे पितर लोग निवास करते हैं। देखो कितने सारे कौवे चिड़िया सब घोंसला बनाए हुए रह रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमारी सुरक्षा होती रहे तो तुम इसको मत काटो। उसने भी काफ़ी कुछ सुन रखा था कि हाँ वाकई ये लोग जो कह रहे हैं दादा लोग, ये सही बात है। तो वो किसी न किसी तरीके से उसको जो समझाया जाता है तो वो मान जाता है कि ठीक है, हम पेड़ नहीं काटेंगे। तो कुछ बुजुर्ग लोग सलाह देते हैं कि ऐसा करो बेटा, कुछ जब आ ही गए इतने मजदूर, तो इनसे ये जो सांप वगैरह हैं इनको जो है हटा करके बाहर भिजवा दो जंगल की साइड में, क्योंकि थोड़ी दूरी पे जंगल था। तो सांप वगैरह वहां रह लें तो बच्चे खेलेंगे भी आराम से। कौवे से तो कोई परेशानी नहीं है, चिड़िया कौवा आराम से रहेंगे। कौवे वहां बहुत बैठते थे। तो कह नहीं, गाँव से भी सिर दुखता है मेरा यहाँ पे, क्योंकि आज की जनरेशन को नहीं पसंद रहता कि ज़्यादा टाँट हो। तो वो क्या करते हैं, कौवों को भी वहाँ से उड़वा देते हैं, हटवा देते हैं। पेड़ बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाता है, थोड़े बहुत घोंसले रह जाते हैं। बाकी कौवे और सांप जितने भी होते हैं उन सब लोग मिल करके मजदूरों से इकट्ठे उठवा करके जंगल में सब फिकवा देते हैं, वो सब चले जाते हैं। तो वो पेड़ एकदम होता था क्लीन। वही जो जंगल होता है, वही जब धान की फसल लग गई, जंगल में सब सांप कीड़े सब चले गए।
लेकिन अभी क्या है, वहाँ तो साफ सुथरा हो गया, सभी लोग वापस गांव आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में एक बूढ़े काका जो होते हैं, ज़्यादा बूढ़े नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, वो बताते हैं कि आसपास देखो तुम लोग सतर्क रहना, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गांव में हमारे जानवर जो हैं वो गायब हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई छलावा आ गया है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, और जब से यहाँ से सांप और ये कौवे हटाए गए हैं तब से यहाँ पे जानवर गायब होने लगे हैं। तब तक एक सूचना मिलती है, गांव का ही एक किसान जिसके धान की मतलब फसल बड़ी हो चुकी थी, तो क्या करता था, वहाँ पे जो जंगल के थोड़ा करीब में उसका खेत था, वहीं पे उसका ट्यूबवेल बना हुआ था, झोपड़ी सी पड़ी थी, वो बचाने वो खेत जाता था। वो अधिकतर वहीं रहता था, उसका परिवार जो था वो गांव में रहता था, लेकिन वो वहीं रहता था। कहता था मैं फसल बचा लूं, क्योंकि फिर नहीं तो कोई जानवर आके जंगली चढ़ जाएंगे तो बचेगा क्या। इसलिए वो गाँव से बाहर उसी खेत में रहता था, झोपड़ी के पास। वो वहीं पे बैठ करके हुक्का पी रहा था शाम के समय। जब हुक्का पी रहा था तो ऐसे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, सामने से जंगल से निकल करके ऐसे लगा कि उसको एक आदमी आ रहा, तो उसने ऐसे ऐसे उचक के देखना चाहा कि साया सा दिख रहा, आदमी उसको दिखा था, लेकिन अरे ये तो सच में आ रहा। वो आता रहा उसके करीब आता है, बिल्कुल करीब आकर के रुक गया। उससे कहा भाई मुझे भी हुक्का पीना है। तो उसने कहा कि हुक्का पीना है? तो कहना हाँ भाई मुझे हुक्का पीना है। उसने बड़ी ग्रोबीली आवाज में जब बोला, तो कहा भाई तुम मेरे गाँव के तो हो नहीं, कौन हो तुम, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो तुम। तो उसने कहा तुम्हें नाम से क्या है, हमें हुक्का पीना, हमें हुक्का पिलाओ। अब वो कहले हाँ बात तो सही है, नाम जान के मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा अगर तुम मेरा कुछ पूछोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए चुपचाप मुझे हुक्का पीने दो। तो वो कहा ठीक है बैठो, और वो वहीं पे बैठ करके हुक्का पीने लगा। उसने कहा मुझे इससे क्या भाई, एक से दो भले। उसने हुक्का उसको भी दिया, उसने भी पिया, ऐसे इधर उधर की बातें करी और फिर वो चला गया। इस तरह से 2-3 दिन करके होते हैं। फिर जब थोड़ा थोड़ा सर्दी बढ़ने लगी, यही सितंबर शुरू हुआ और सर्दी बढ़ना जब शुरू हो गई, तो वो जो है आदमी जो रोज उसके पास हुक्का पीने आता था, अजीब टाइप का जो था, लंबा लंबा सा, वो आया। फिर आया जब उसने आग जला के रखी हुई थी, क्योंकि उसको ठंडक लग रही थी। आग जला, उसने कहा तूने ये आग क्यों जलाई है, इसको बुझा दे, मुझे आग से बहुत डर लगता है। उसने कहा डर लगता है, मुझे तो भाई जाड़ा लग रहा था, मेरे देखो हाथ पैर कितने ठंडे हो रहे हैं, मैं तो भाई आग सेकूंगा, और तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें क्या कि नहीं, तू बंद करेगा तो तेरा नुकसान कर दूंगा तुझे। ये वो भी बहुत रोबीली ऐसे बोल रहा था, तो उसको डर लगने लगा कि ये कैसे बात कर रहा है, अभी तक तो सही बात कर रहा था। तो उसने जो है आग को बुझा दिया और ऐसे ही बैठ गया। तो फिर वो उसके पास बैठा, उसने कहा तू हुक्का जला, मुझे हुक्का पीना, हुक्का जल्दी से उबाल, मुझे हुक्का पीना, और बे करके गुड़ 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 पीने लगा। उस दिन उसको देखा बहुत ध्यान से, तो बहुत अजीब शक्ल का लग रहा था, उसकी आंखें ये एकदम लाल लाल सी लग रही थी, और उसके बाल भी बिखरे बिखरे थे, बहुत खराब लग रहा था देखने में। और इससे पहले वो तो, क्योंकि उसने तो अंधेरे में देखा था, चुटपुट अंधेरे में, लेकिन अभी आज जो है उसने उजाले में, उसके जो उसने जला के रखा था आला, उसके उजाले में उसने देख लिया। जब देखा और फिर उसने कहा मुझे आग से डर लगता, तो उसको कुछ सनक गया। वो सनक गया, जब घर वापस गया तो वहाँ जो है, जब वो छलावा चला गया तो घर जब वापस गया तो सरपंच से मिला जाकर के। सरपंच से कहा सरपंच भाई, हमारे जब मैं खेतों में जहाँ रहता हूँ, वो एक हमारे पास एक बंदा आता है, वो रोज मेरे से हुक्का मांगता पीने के लिए, मैं दे देता हूँ, और आज जब वो आया उसने कहा कि मुझे आग से डर लगता है, इसको बुझाओ नहीं तो मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। तो मैं बहुत तेज से डर गया, क्योंकि डरने वाली तो बात ही है, रोज वो ऐसे बढ़ता था, लेकिन तो कैसा हुलिया है। जब उसने हुलिया बताया तो सरपंच कहने लगा कि ऐसा है, ये जो तुम बता रहे हो जिसका हुलिया है, और इधर हमारे घर के आसपास के लोगों के जानवर भी बहुत गुम हुए हैं। किसी की गाय गायब होती, किसी का बछड़ा गायब होता, किसी का बैल गायब होता, 2-3 तो भैंसें गायब हो गई हैं किनारे की। अब भैया वो सनक गया कि ये छलावा जरूर वही पिशाच है। जो छलावा होता है वो किसी का भी रूप रख लेता है, वो किसी के भी रूप में आ जाएगा, हमारे तुम्हारे किसी के उसमें आ जाएगा और अपने शरीर को कंट्रोल में कर लेगा। रहोगे तुम ही, लेकिन वो तुम्हारे अंदर छलावा रहेगा। तो उसने कहा ऐसा, ये और क्या, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हें मार देगा और तुम्हारे शरीर को खुद कब्जा कर लेगा, और घर में तो तुम जाओगे लेकिन तुम नहीं जाओगे, जाएगा वो छलावा। तुम्हारा परिवार तुम्हें देखेगा, तुम्हारा शरीर देखेगा, पर तुम नहीं होगे। आप वो अंदर तक दहशत में आ गया, डर गया। कहने लगा भाई हमें बताओ इससे कैसे क्या बचा जाए। तो कहने लगा देखो इसका उपाय तो है, लेकिन तुम कर पाओ। अब सरपंच जी ने 2-3 लोगों को बुलाया, कहा तुम्हारे जो खेत के पास में गड्ढा है उसको और बड़ा करवाओ, झोपड़ी के पास गड्ढे को बड़ा करवाओ, इसमें जाड़ा हो ही रहा है तो उसमें खूब सारी लकड़ियां डालो, और उसमें ये बड़ा सा पत्थर ऊंचा ऊंचा डाल करके भर दो,
और ऊपर से भी आग जला दो, दिन भर वो आग जलती रहेगी, वो पत्थर बहुत गर्म हो जाएगा। फिर लकड़ी, दूसरी लकड़ी की सहायता से उसको ले जा करके जहाँ पे तुम हुक्का पीते हो वहां पे रख दो। आज रात जब वो छलावा आए शाम को, तब तुम उसको किसी तरीके से उसका भरोसा जीत लेना। अगर तुम पे वो भरोसा करता है क्योंकि तुम्हारे पास इतने दिनों से आता है, और जब भरोसा तुम उसका जीत लोगे तब उससे कहना कि चलो ठीक है बैठो, हुक्का हम अभी उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और उसको पीना। तो उसने भाई जैसे जैसे उसने बताया था सरपंच ने, वो गया वहीं खेतों में और इतनी मेहनत से उसने लकड़ी इकट्ठा करी, सब 2-3 लोग लग करके उसकी हेल्प करवाए और उसको पत्थर को गर्म करवाया। पत्थर गर्म था, अब अंधेरा हो चुका, पहले ही पत्थर को जहाँ पे वो रोज छलावा करके बैठता था वहीं पे रख दिया गया। वो लोग चुपचाप भाग के वापस गाँव आ गए। पत्थर था भाई, वो इतना गर्म हो चुका था कि पत्थर तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। जैसे ही वो गर्म वाला पत्थर रखते थे वहीं पे और चले जाते हैं, शाम हो जाती है, वो हुक्का भरना शुरू कर देता है, गर्म करना शुरू कर देता है, और उसके ठीक थोड़ी देर के बाद में छलावा फिर से आता है तो दिखता आग नहीं जल रही, तो कहता है अरे वाह भाई, तुमने आज आग नहीं जलाई, बहुत अच्छा काम किया, आज तो मैं इत्मीनान से हुक्का पीऊंगा। तो कहता हाँ भाई, आपने मना किया था तो हमने जलाया ही नहीं। हमने कहा चलो 2 जने बैठ के बात करेंगे आपस में, हुक्का पियेंगे, उसी की गर्मी आएगी, तो क्या आग जलाना। उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, और वो बहुत प्रसन्न हो गया, कहा भाई तुम बहुत अच्छी बात करे, आज तुमने जो आग नहीं जलाई। मैं कहा भाई तुम्हारी वजह से, मैंने तुम्हारी बात मानी इसलिए आग नहीं जलाई, आओ बैठो हुक्का पियो। तो उसने कहा कि ठीक भाई बैठते हैं। ने कहा वो उधर साइड में बैठने लगा उसके, कहा नहीं भाई देखो मैंने आज पत्थर तुम्हारे लिए रखवाया, इस पे बैठो, बहुत अच्छा है, इस पे बैठो। और वो क्या किया, वो जो छलावा होता है पिशाच रूपी, वो उसी पे बैठ जाता है। जैसे ही वो पत्थर पे बैठता है, इतनी तेज से वो चीखता है कि उसकी चीख जो है से पूरा जंगल, उसमें से जितने पक्षी होते हैं एकदम फड़फड़ा के उड़ पड़ते हैं, और पूरे गांव में उसकी चीख गूंजती है। बहुत तेजी से वो चिल्लाता है, और जब वो चिल्लाता है तो गांव के लोग भी बाहर निकल आते कि हैं ये क्या माजरा है भाई, बहुत तेज से ये कौन चिंगाड़ सी आवाज आई। सब पूरा थरथरा गए, और कुछ एक कौवे जो हैं वो भी वापस वहीं पे आना शुरू कर देते हैं उसी पेड़ पे। तो अब वो इतनी तेजी से गुस्सा के खड़ा हो जाता है, कहता मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो इतनी तेजी से जल चुका होता है कि तुरंत वहां से एकदम उल्टे पांव समझ लो भागते वो जंगल में, और बोलते ही चला जा रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, हुक्का वाले तुम्हें छोड़ूंगा ना, एक हुक्के वाले तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें मार के खत्म करके दम दूंगा। और लेकिन उतना उसको पीड़ा हो रही थी कि वो भागता चला जा रहा, वही जंगल में गुम हो जाता। इधर फिर उसी पेड़ पे सारे कौवे फिर से आके बैठ जाते, क्योंकि एक समस्या से निजात मिली थी, उनको छुटकारा मिला था। फिर सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं, देखते क्या है पत्थर तो वहाँ रखा हुआ, किसान भी राहत की सांस लेता है कि चलो उससे मतलब हमको मुक्ति मिल गई, और वो चला गया। उसने सोच रखा था कि कहीं ना कहीं ये वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सभी लोग मिल करके फिर जब गांव वापस आता है, बताता है घटना को, सभी लोग, कुछ लोग तो देखे ही होते हैं कि चिप करके कि वो ऐसा उसके साथ हुआ। अब गांव के लोग जब सब इकट्ठा होते, कहते देखा बेटा, मैंने कहा था कि अगर ये पेड़ कटवा देते तो आज बहुत ही अनिष्ट हो जाता है इस गांव में। तो इस बड़े पेड़ के होने से, दरख्त होने से हमारा गांव किस तरह से आबाद है। पेड़ पक्षी का होना और बड़े बड़े पेड़ों का होना गांव के आसपास या जहाँ भी हम कहीं रहते हैं, तो वहाँ से हमें कितनी सुविधाएं मिलती हैं। वो प्रकृति का रूप समझिए या पितरों का रूप समझिए, इससे जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और हमारी जाने अनजाने बहुत सी चीज़ों से सुरक्षा मिलती है। तो हमारे पितृ जो है कौवों के रूप में हमारी सुरक्षा करते हैं, इसका हमें जो है सम्मान करना चाहिए पशु पक्षियों का। और तो नाग देवता के सब लोग मतलब वंदना करते हैं कि आप लोगों ने जो है इतना करके हमारे यहाँ रह कर के आसपास हमारी जो सुरक्षा कर रखी हुई है, इसका वो धन्यवाद करते हैं। तो किसान भी उस छलावे से मुक्ति पा जाता है, पूरा गांव भी छलावे से मुक्त हो जाता है। उसके बाद से जानवर भी गायब होना नहीं शुरू होते, क्योंकि वो छलावा ही था जो उनके जानवरों को उठा ले जाता था, और उसका कुछ भी वो करता हो, चाहे खाता हो या कुछ भी करता हो, मार देता हो, उससे वो निजात पा जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।